मुल्की हालात के पेश नज़र ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ये जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है इसको चलाया जाए, क्योंकि ये मुल्क की ज़रूरत है। मुल्क की जो मुश्किलात हैं उनको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए छोटे मामलात को पसे पुश्त रख के बड़े एक मिशन के लिए जो है वो हमें मिल के चलना है। और मैं नुमाइंदा होने की हैसियत से सदर पाकिस्तान और वफाकी गवर्नमेंट का मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ लाहौर में बैठ के पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट में एक बेहतर रोल अदा करूँ और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक रोल गवर्नमेंट में ये बड़ी जिम्मेदारी। एक पॉलिटिकल पार्टी की तो बात आप कर नहीं सकते कि उनको तो जो मर्जी आप कहल करते रहे, उन्होंने तो वो जो अपनी एक हठधर्मी है उसी पे उन्होंने खड़ा होना है, उन्हें बाकी किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़िम्मेदार पार्टीज़ हैं, इस मुल्क की मुहब्बे वतन लोग हैं। उन्हें पता है कि बस अब इलेक्शन हो गए, अब हमने यहाँ पे बेहतरी लेके आनी है, मिल के चलना है। इकानमी तब ही बेहतर होगी कि जब सियासी तौर पे जो है वो मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ चलेंगे। तो जैसे आपने पहले कहा कि अपोजिशन, तो अपोजिशन को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपना पॉजिटिव रोल अदा करें, हर चीज़ को नेगेटिव की तरफ ना लेके जाएं। जहाँ पे गवर्नमेंट की गलतियाँ हैं, हमारी गलतियाँ हैं, उसको वो पॉइंट आउट करें। इंशाल्लाह उस पे मैं भी पूरी तरह जो है उनके साथ हुकूमत को जहाँ पे कोई गलती होगी उसको पॉइंट आउट करने की। देखें, इंसान है, फरिश्ता कोई भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो काज है वो ये है कि स्टेबिलिटी लानी है और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और जब सियासी तौर पे हालात बेहतर होंगे तो इकानमी इंशाल्लाह बेहतर होगी। और अल्लाह के फजल करम से मुझे बड़ी ये उम्मीद, बड़ी होप और बड़ी खुशी है कि जो माशी इशारियाँ हैं, मैं कोई मेरे माशियात नहीं हूँ लेकिन एक आम आदमी ज़रूर हूँ, मुझे ये नज़र आना शुरू हो गया कि वो चीज़ें कि जो आसमान से बातें कर रही थी हर तरह से, जैसे आटा है, घी है, प्याज है, टमाटर है, अब हम कहें कि हम गवर्नर हाउस में बैठे हैं तो इनकी बात नहीं करेंगे, इनकी बात तो पहले करेंगे, क्योंकि जो गरीब आदमी है सबसे पहले तो उसे रोटी चाहिए। तो वो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है ये और बेहतरी की तरफ सरदार साहब, आपके जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का तो आपके बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन नताइज के ऊपर, और आपने वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त मौजूदा शहबाज शरीफ उनके ऊपर भी तनकीद की थी। आपने कहा था कि अब अगर इन्हें ही बनाना है तो फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये रिहर्सल ही नहीं करनी चाहिए थे। आज आप इन नताइज को और सारे सेटअप को दिली तौर पर तस्लीम करते हैं? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन की हवाले से जो बातें थी या इलेक्शन के बाद जो बातें थी उनको अब मैं अटक छोड़ आया हूँ, आपके पास लाहौर आ गया हूँ, तो अब आगे पॉजिटिव रोल जो है वो किरदार। गुज़िश्ता द्वार में बड़े दावे किए जाते थे कि गवर्नर हाउस जो है वो आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा, रिफॉर्म्स की जाएगी, लोगों की सुनवाई होगी। क्या आपका ऐसा कुछ इरादा है या पिछले द्वार के गवर्नर्स की तरह गवर्नर हाउस तक रसाई जो है वो आम आदमी की मुश्किल होगी? देखें, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, 97 से लेके 2024 तक सारी दुनिया को पता है कि एक जदोजहद करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और जैसे मैंने पहले आपको कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो गरीब आदमी अपनी बात किसी को नहीं सुना सकता वो गवर्नर हाउस में आके मुझे ज़रूर सुनाए। बहुत शुक्रिया जी। अभी एक आपने बात की कि जो एक जमात है वो अपनी हठधर्मी पे कायम है, उसके साथ बात करना मुनासिब नहीं है। आप क्योंकि सियासी वर्कर हैं, अगर सियासी वर्कर से बात नहीं करेगा तो फिर सियासी इस्तेकाम के लिए तो एक सवालिया निशान बन जाएगा। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि उनसे बात करना, मैंने कहा कि उनको समझाना फजूल है, वो समझते नहीं हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि अपोजिशन है, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो हमारी बात को समझ जाएं, मुल्क के वसी तर मफाद। अच्छा सरदार साहब, ये जो गवर्नर का होता है गायनी होता है, तो क्या समझते हैं काबीना में आए बगैर पीपल्स पार्टी सूबे की बेहतरी के लिए कुछ कर सकती है, और अगर ऐसे प्लान है तो उसके बारे से बताइएगा। देखें, पीपल्स पार्टी अब मैं आ गया हूँ, ऐनी तौर पे यहाँ पे बैठा हूँ, पीपल्स पार्टी सारी साथ है, इंशाल्लाह पॉजिटिव रोल हमने अदा करना है। और काबीना का जो फैसला है वो देखें, वो तो पार्टी क़यादत का फैसला है, वो समझेंगे, सी जब समझेगी अगर वो कि काबीना में जाने से मुल्क के लिए कुछ बेहतर हम कर सकते हैं
تو بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. لاسٹ کوشچن. جو لوگ گندم اسکینڈل میں ملوث تھے، آپ بھی کسانوں سے گندم نہیں خریدی جا رہی ہے، آپ بھی مڈل کلاس طبقے سے، جس طرح آپ نے بتایا ورکر کلاس، تو گندم اسکینڈل کے جو اس میں ملوث لوگ ہیں وہ سزائیں کے حوالے سے، اور اس کی آپ کیا؟ دیکھیے بالکل نا، آپ نے جو بات کی ہے، ہم برانی علاقے کے کسان ہیں، ہمیں پتہ ہے جب 1300 روپے میں ڈی اے پی آپ ڈالیں گے، جب اتنا مہنگا ڈیزل اور یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے، اور یہ ایک زرعی صوبہ ہے، اور اس میں پھر گندم کی گورنمنٹ کی قیمت اگر 3900 روپے ہے، اور مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو 2800 روپے آپ کو بتایا جائے گا، لیکن جب وہی گندم آپ لے کے آڑتی کے پاس جائیں گے تو اس کو وہ اپنا وہ کھانچا ماریں گے اور کہیں گے اس میں نمی زیادہ ہے، پھر وہ کہیں گے اس پہ بارش پڑ گئی تھی، یہ کالی ہو گئی ہے، تو یہ 2800 میں تو ہم نہیں لیں گے، یہ تو 2300 میں لیں گے. تو جب کسان وہ کرایہ لگا کے وہاں جائے گا تو اس کی مجبوری ہے وہ 23.2 میں دے کے آئے گا. یہ بہت بڑی ایک مس مینجمنٹ ہے. نگران گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی، اور ظاہری طور پہ مجھے پوری طرح اب اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر ایک بمپر کراپ جو ہے وہ ہونے کی توقع ہے تو اس میں آپ امپورٹ کرتے ہیں گندم، تو یہ سراسر میرا خیال ہے یہاں پہ رہنے والے کسانوں کے ساتھ زیادتی ہے. اور میں حکومت پنجاب سے بھی انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ سے بھی ملوں گا، ان سے گزارش کروں گا کہ کسان واقعی مشکل میں ہیں، ان کے لیے پریشانی ہے. ایک 6 مہینے تک اپنی فصل کا انہوں نے انتظار کیا، انہیں یہ توقع تھی کہ ہم نے جو بیج، کھاد، ڈیزل ادھارا لے کے ڈالا، یہ اچھی کراپ ہوئی ہے، ان کو ادھار واپس کریں گے، اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، کوئی 4 جوڑے کپڑوں کے اچھے لے لیں گے. کسان بیچارے کے پلے یہی کچھ ہے. تو وہ ساری امیدیں جو ہیں ان کی فی الحال تک وہ ان امیدوں پہ ان کی امیدیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن انشاءاللہ اس میں کردار ادا کریں گے. اور میرے خیال میں جو کسان ہے اس کا پورا خیال کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے پنجاب گورنمنٹ کی.